अरे वाह, मेरी नौकरानी तो बहुत हॉट है। और क्या बात है, आज तो ये ब्लाउज़ की हुक भी खोल कर आई है। लगता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए करके आई है ऐसा। अरे ठीक ही है, कहाँ मैं बाहर रेस्टोरेंट्स के ऊपर पैसा बर्बाद करता हूँ, कभी 8,000 कभी 10,000, और ये 10,000 में पूरे महीने मेरे घर में काम करती है। और वैसे भी इसका पति तो बेवड़ा है ना, पीता ही रहता है जब देखो। इसको तो पैसों की ज़रूरत भी होगी, 2-4 घरों में तो काम करती है, कितना ही कमा लेती होगी। एक काम करता हूँ, इसको पटाता हूँ अपनी बातों से। अगर पट गई, इसको पैसों का लालच दूंगा, फिर तो मान ही जाएगी, और फिर मैं इसके साथ सब कुछ करूँगा। और वैसे भी 1 हफ्ते के लिए बीवी बाहर गई है, इसी के साथ मौज काटूंगा। देखता हूँ बुला के। रानी जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे नीचे क्यों बैठ गई, मैंने ऊपर बैठने को कहा था। अरे साहब, मैं नीचे ठीक हूँ। अरे ऊपर बैठो, हाथ दो, आओ बैठो। जी साहब। अच्छा रानी, मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो पति था उसका क्या हुआ? उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता ही है? कहाँ साहब, वो बूढ़ा बेवड़ा पता नहीं कहाँ इधर उधर पड़ा रहता है पी पा के। ओहो, और तुम्हारे बच्चे, उनको स्कूल में एडमिशन करवाया या अभी तक घर पे ही हैं? नहीं साहब, बच्चे दिन भर रोते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। ना मेरे बेवड़े पति को पड़ी है, और ऊपर से उसकी अम्मा आ गई है दिमाग खाने के लिए, और पैसे तो कुछ भी नहीं बच रहे। वही तो, अभी जब पिछले हफ्ते में तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बच्चे तो इतने होनहार है। अरे अंग्रेजी में बात कर रहे थे मुझसे, हेलो सर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मैं तो कहता तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, पढ़ लिख जाएंगे, बेचारों की लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ बन जाएंगे। और बेवड़ा पति यार, क्या है यार तुम्हारा पति, जब देखो पीता रहता है। अभी 3 दिन पहले मैं वहाँ क्या कहते हैं, द्वारका वाले फ्लाईओवर की तरफ था, वहाँ पड़ा हुआ था नाले में पी के। मैंने तो अच्छा हुआ पहचान लिया उसे, वरना लोग तो कंप्लेन करने वाले थे। क्या करूँ साहब, इस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक ही बना दी है। बोला था रानी बना कर रखूंगा, नौकरानी बना कर रख दिया इस आदमी ने तो मुझे। बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ, अब क्या ही कर सकते हैं। तेरी किस्मत ही ख़राब है जो तूने इस बेवड़े से शादी कर ली। अच्छा वैसे मुझे ये बता, तू कितना कमाती है महीने का? यही साहब, एक काम आपके घर पे 10, एक काम उन कुमारों को, हाँ 20, यही 20 कुछ कमा लेती हूँ सर। 20,000 बस? अरे इतने में तेरा खर्चा कैसे चलता होगा? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, पति तो कुछ कमाता ही नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है। अब मैं ही बेचारी, अब तो मुझे ही कमाना पड़ेगा ना, बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा। अच्छा वैसे मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिल जाए, तो क्या तू करेगी? क्या साहब, 1 घंटे में 10,000? नहीं साहब, मजाक कर रहे हो आप। मुझ जैसे अनपढ़ को 1 घंटे में 10,000? नहीं 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 साहब। अरे पागल, हर काम में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें घंटे का 10,000 रुपये मिल जाता है। घंटे का 10,000? साहब मुझे सब आता है, झाड़ू बर्तन खाना बनाना सब कुछ। लेकिन उस काम में इनकी ज़रूरत नहीं है ना। मैंने भी कहा ना कि झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना है, बस 1 घंटे का 10,000। चल यार, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देख, तुझे तो पता है कि तेरी क्या हो गया, हाथ क्यों छुड़ा रही है? तू तो ऐसे डर रही है मुझसे जैसे मैं तुझे कच्चा चबा के खा जाऊँगा। पहले बात तो सुन ले पूरी, कमाने हैं ना 10,000 रुपये, ला। नहीं साहब, मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, गलत काम तूने पहले ही सोच लिया। तो साहब अब क्या, मेरा हाथ पकड़ के भविष्य देखने वाले थे क्या? मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो तेरी कुंडली निकाल दूंगा। देख, तुझे पता है कि तेरी जो मालकिन है वो भी 1 हफ्ते के लिए बाहर गई हुई है। अब घर में मैं हूँ, तू है, और कौन है? और कोई भी नहीं है। तो इस 4 दीवारी के अंदर जब हम दोनों हैं और तू घर का काम करती है, तो क्यों ना घर के काम के साथ साथ तू अपने साहब का भी थोड़ा ख्याल कर ले। जी साहब, क्या बोल रहे हो, ये गलत है? अबे क्या गलत है इसमें? तू खुद सोच, अगर तू मुझे खुश कर देगी, बदले में तुझे मैं 10,000 रुपये दूंगा आज के, वो भी 1 घंटे के। अब तेरी मालकिन 1 हफ्ते तक बाहर है, हो सकता है वो पूरे महीना घर पे ही ना है, तो पूरा महीना है तेरे पास। अब सोच, 30 दिन के कितने कमाएगी तू? 1 दिन का 10,000, 2 दिन का 20,000, 3 दिन का 30,000। ऐसे सोच के देखना। नहीं साहब, मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, गलत काम ही होता है। अबे ओ, तुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है ना, चाहती है ना वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, पटर पटर अंग्रेजी बोलें, और तेरा वो बेवड़ा पति, अरे क्या ही खुश रखता होगा वो तुझे। मुझे देख,
मेरे पास पैसा है, दौलत है, क्या कुछ नहीं है। और अगर मेरी जेब से थोड़ा सा चला भी जाएगा तेरे लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तू ऐसे 2-4 घरों में काम करती रहेगी और बाद में मान ले चल तेरा काम भी छूट गया, तेरे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर साहब अगर मेम साहब को मालूम चल गया ना तो मेरा बचा कुचा काम भी छीन जाएगा। और नहीं 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 साहब, ये गलत है, मैं नहीं कर सकती। अबे कौन बताएगा तेरी मेम साहब को? ना तू बताएगी ना मैं बताऊंगा, तो फिर कौन है बताने वाला? और देख, सारा काम एकदम अच्छा होता है। तुझे पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के, तू तो शुक्र मना कि तेरे बच्चे इन पैसों से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। चल देख, मेरा मूड बना हुआ, स्पॉइल मत कर। चल अबे देख, मेरा मूड बना हुआ, तो चल मेरे साथ। तो साहब परवर कुछ नहीं, चल। साहब एक बार फिर सोच लो। अब ये गलत है, आप धोखा दे रहे हो मालकिन को। अबे ओ, तुझसे जितना बोला गया उतना करना। तुझे पैसे देते रहो मैं इस बात के। और वैसे भी तेरी मालकिन 1 हफ्ते के लिए गई है, अगर मैं एंजॉय नहीं करूँगा तो कौन करेगा? चल। अरे वाह रानी, आज तो तूने मज़ा बांध दिया। मैं खामखा इतने पैसे बाहर वेस्ट करता था, इससे अच्छा तो मैं तुझे ही बुला लेता रोज। अरे हाँ, तेरे पैसे देने हैं ना, 10,000। अबे ओ, ये क्या कर रही है? वो 10,000 नहीं, 50,000 रुपये हैं। 50,000 है? ठीक है, काम चल जाएगा मेरा भी। काम चल जाएगा? अभी मैं 2 लाख लूंगी आपसे साहब, 2 लाख। अबे भांग वांग चढ़ा के आई है क्या? अभी हमारी बात सोफे पे क्या बात हुई थी कि तू मुझे खुश करेगी और मैं बदले में तुझे पर घंटे का 10,000 रुपये दूंगा। तो 10,000 रुपये ला इधर दे। उससे आप बात कहते हैं, उससे ज़बरदस्ती करते हैं। आप मुझे ज़बरदस्ती इस कमरे में खींच के लेके आए, मैं मानी नहीं थी और ना ही आप भी मैं मानी हूँ उस चीज़ के लिए। देखो साहब, आपको आपके मज़े मिल गए मेरी मजबूरी को मार के, है ना? अब मैं इसका 2 लाख लूँगी। अब आप सोच लो, आपको 2 लाख रुपए देना है या मालकिन को मैं बताऊँ और मोहल्ले को इकट्ठे करूँ और आप पे बलात्कार का केस लगाऊँ? अबे ओ, ये हम दोनों की आपसी रजामंदी से हुआ था ना, तो इसमें मालकिन कहाँ से बीच में आ गई? चल ठीक है, पैसों की बात है ना, तो एक काम करे, 50,000 रुपये तू पूरे रख ले। जा जा यहाँ से। देखो साहब, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं? देखो साहब, ये 50,000 है, आपको और 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद करूं? आप चुपचाप से 1.5 लाख मुझे दे दो। देख, मेरे पास इतना ही कैश था, मेरे पास और कैश नहीं है। कोई बात नहीं, कैश नहीं है ना आपके पास, मेरे खाते में डाल दीजिए, जिससे आप मेरी पकड़ देते हैं। बहुत तेज हो गई है तू, मैंने सोचा नहीं था तू तेज निकलेगी। पता होता तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। ले, डल गए तेरे खाते में 1.5 लाख और। अब क्यों हंस रही है? आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने इस दुनिया में आज तक नहीं देखा साहब। बेवकूफ? वो क्यों? आपने अब खुद ही सबूत दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई अपनी नौकरानी को 1.5 लाख रुपया डालता है क्या खाते में? वो भी आपने तो अब खुद ही सबूत दे दिया कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है साहब, अगर आप चाहते हो ना कि किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए, अब आपको हर महीना मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। और हाँ साहब, 2 लाख तो 2 लाख। अब मैं कल से नहीं आऊंगी, जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊंगी। कोई कॉल करके परेशान नहीं करना। अच्छा साहब, निकलती हूँ मैं। जा मेरी माँ, जल्दी निकल। मेरी पत्नी को मत बोलियो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने। अब मेरी बीवी पूछेगी कि नौकरानी के खाते में तुमने 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? कहाँ फंस गया। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही मुँह मार लेता, कम से कम 10,000 रुपये में टरक जाता। बस यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए चले गए और ऊपर से कह रही हर महीने देने पड़ेंगे। कहाँ फंस गया।